हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 का टॉपिक पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने जा रही हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूँगी, देन आई गो थ्रू द डिटेल्ड इन द चैप्टर। सो व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? लेट अस फर्स्ट डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. So a polynomial is a expression of the type a0 a1x plus a2x square plus an xn, okay, where these a0 a1 a2 all these are constants up to an. This is a general expression of the polynomial. This has got the degree n. ठीक है, the degree of this polynomial is n और variable क्या है इसमें? x is the variable. और a0 a1 a2 ये सब क्या हो जाते हैं इसके? कांस्टेंट. कैसे कांस्टेंट्स? रियल कांस्टेंट्स. ओके, रियल नंबर्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी. सो दीज ऑल आर रियल कांस्टेंट्स एंड द डिग्री n. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी, दिस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर. n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. सो n इज अ डिग्री and this degree is a positive integer. Okay, so this is a general expression of the polynomial. This is in the polynomial in x. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x और डिग्री क्या है? n. n पॉजिटिव इंटीजर होगा और a0 a1 an ये सब आपके रियल कॉन्स्टेंट्स होंगे. ठीक है. सो द मैक्सिमम एक्सपोनेंट पावर जो सी भी पॉलिनोमियल की होगी वही उसकी डिग्री हो जाती है. जैसे कि अगर मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक कर लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी एक पॉलिनोमियल है. इसका वेरिएबल x है और इसमें a b c कॉन्स्टेंट्स हैं और डिग्री इसकी क्या है? 2. तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक मीन्स हैविंग द एक्सपोनेंट पावर 2. ठीक है, एंड ये क्वाड्रेटिक है और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, जैसे ax प्लस b ले लोगे आप, यहाँ पे x जो एक्सपोनेंट है इसकी पावर क्या है? 1. सो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल. इसी तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है. जैसे अगर यहाँ पे डिग्री 1 है, अगर आप ax की पावर 0 ले लो, तो ये आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 है, any number having the power 0 that turns to 1 only. So ये आपका बन क्या जाएगा? a. So a सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको आप कह दोगे क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो डिग्री 0 भी हो सकती है. सो दिस इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. डिग्री 0 का हो गया कांस्टेंट, डिग्री 1 के लिए हो गया लीनियर, डिग्री 2 के लिए हो गया क्वाड्रेटिक. इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पे भी आप देखो x की पावर 3 है. सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री 3. ओके, नाउ डिग्री 3 इज नोन एज द क्यूबिक. डिग्री 4, अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, हम कुछ भी ले लेते हैं पॉलिनोमियल. चलो हमने ax की पावर 4 प्लस b, एक हमने ऐसा भी पॉलिनोमियल ले लिया. यहाँ पे x वेरिएबल की डिग्री क्या है? 4. सो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाएगी उसको हम बोल देते हैं बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इसका नाम लिख देती हूँ मैं बाय क्वाड्रेटिक. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर क्या है? 4 है. ठीक है, ये सब तो मैंने अब बाकी जितने भी डिग्रीज बढ़ती जाएगी उसको हम एक जनरल टर्म दे देंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन. जो मेरा ये जनरल एक्सप्रेशन है, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. तो ये तो था एक्सप्रेशन वाइज कि पॉलिनोमियल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं हम? तो जैसे कि अगर हमने कोई पॉलिनोमियल लिया, जैसे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर डिग्री 1. किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए क्वाड्रेटिक ले लिया या क्यूबिक ले लिया, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्यूबिक. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका ये है. ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिया
क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे p1 दिखा रहा है, यानी x वेरिएबल को हम क्या रखेंगे 1। तो जब हम इसमें 1 रख देंगे, 1 रखोगे x में तो 1 की पावर क्यूब -3, 1 -2. Okay, so when we'll solve this, this is going to give you what? 2 minus 3 minus 2, and it is going to give you -3. So for the, अब हमने देखा 1, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिल गई है -3. ठीक है. सो अगर हम कोई पॉलिनोमियल px लेते हैं तो px इज अ पॉलिनोमियल, और कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं तो उस रियल नंबर को हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो वो जो उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है -3. ओके, और ये तो था हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल? ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम ज़ीरोज़ की बात करेंगे. ज़ीरोज़ माने उसके रूट्स कहलाते हैं. रूट्स क्या होगा, या ज़ीरोज़ क्या होता है कि हमने वो वैल्यू, जैसे हमने यहाँ p की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है -3. यहाँ पे वैल्यू हमको मिल रही है -3. ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई. तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? इज़ दैट वैल्यू फॉर द पॉलिनोमियल जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल टर्न्स टू बी 0. ठीक है, तो अगर हम कोई भी आपका ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें कि अगर हम उसकी वैल्यू रखें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो दैट विल बी द 0. जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, px को एक जनरल ले लेती हूँ, 2x -2 ले लेते हैं. ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 -2, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 0. सो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फॉर x = 1 दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0. सो ये x = 1 इसका एक 0. दिस इज़ वन ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. वन ऑफ द 0 भी कह सकते हो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. सो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल माने क्या होता है? वो वैल्यू पॉलिनोमियल की कि अगर हम उस पॉलिनोमियल पे उसको रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 आ जाए. दैट इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द polynomial. Okay, so this was all the discussion about the polynomials. उसकी मैंने characteristics बता दी आपको. terms क्या होंगे जिनसे जिनसे ये polynomial बना है, these are known as the terms of the polynomial. ठीक है, that is done. अब हम इसमें थोड़ा सा detailed आपको how to plot the graph of the polynomials that we will discuss in the later video. Thank you.